विश्वस्य परं निरामं एतासि वेदं जपं दधामः त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शुनाका प्रजापतिस्त्वं प्रथमालमहस्य नमो नमस्ते। मैं अपनी पुत्री तुम्हें सौंपता हूँ। अल्लाह परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे और तुम लोग नियमानुसार ग्रस्त जीवन की सुखों को भोगो। मुझे आशा है कि जो प्रण तुम दोनों ने इस मंडप में किए उन्हें भी पूरा करते हुए संसार में यश और कीर्ति कमाओ। मेरी बेटी तू ज्यादा रुलाना मुझे, मेरी बेटी तू ज्यादा रुलाना मुझे, मेरी आँखों का पानी खत्म हो गया, मेरी आँखों का पानी सुन दरुदन है मेरी लाडली, तेरा सुन दरुदन है मेरी लाडली, आज मेरा कलेजा फंस गया, आज मेरा दिल चीर कर दिखाऊं तुझे, किस तरह दिल चीर कर दिखाऊं तुझे, किस तरह हाल अपना बताऊं तुझे, किस तरह हाल अपना बताऊं तुझे। बेटी सीता अधिक न रो, संसार के नियमानुसार सबको अपनी बेटियों का माँ बाप से पृथक होना पड़ता है। मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं है। माता जी, क्या सीता का नहीं बेटी नहीं, नहीं। मेरे रहने के लिए नहीं कोई जगह ना रही बेटी सीता। मैंने कौन सा पाप किया जो आप मुझे अपनी आंखों से दूर कर रहे हो माँ?
प्रणाम है। चुप बेटी चुप, तेरे रुदन मेरा कलेजा फटा जा रहा है। किंतु क्या करूं पिताजी, मेरा धर्म मुझे आज्ञा नहीं देता कि आपके सम्मुख कुछ कहूं। अगर यही संसार का नियम है तो इसमें आपका भी क्या दोष है? मैं इसे कहता हूँ, अनेक भयंकर लड़ाइयों में मेरा मन कभी भयभीत नहीं हुआ, परंतु तेरे इस वियोग में मेरा मन बहुत भयभीत है। पुत्री धैर्यधर, संसार के साथ साथ हम सबको चलना है। अपने पति और सास ससुर, अपने पति और अपने सास ससुर की सेवा में मन लगाना, यही तेरा परम कर्तव्य है। जाओ बेटी जाओ। पिताजी प्रणाम। श्री भव। प्रणाम माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। लक्ष्मण सती की जय, जननी सीता माता की धन्यवाद। कुछ दानी दाताओं ने दान स्वरूप भेंट किए हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन उन सभी दानी दाताओं के लिए। 51 रुपए मास्टर अंश चमोली जो 611 बी नया खंड फर्श से हमारे बीच में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन मास्टर अंश चमोली जी का। मिस्टर रवि, एक बार जोरदार तालियां। मिस्टर रवि बाबा बर्फानी 5100 रुपए, 5100 रुपए जय बद्री केदार रामलीला समिति को दान स्वरूप भेंट करते हैं। बाबा बर्फानी की सामने ही दुकान है, हार्डवेयर पेंट वगैरह, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी तो पहुंच जाइए बाबा बर्फानी जी के पास। 1100 रुपए बीकानेर सीट इंद्रपुरम में है जो बीकानेर सीट रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन बीकानेरी सीट वालों का। 1100 रुपए श्री
पूरन सिंह बीसी जो कि 775 भी न्याय खंड फर्स्ट में रहते हैं, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री पूरन सिंह बीस जी का। 1100 रुपए श्री हरेंद्र शर्मा जी 163 सी। श्री आनंद मणि बंदोनी जी जो कि 645 भी न्याय खंड फर्स्ट से हमारे बीच में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक 151 रुपए श्री आशीष सिंह बिस्सी जो कि 271 भी न्याय खंड फर्स्ट में रहते हैं, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री आशीष सिंह बिस्सी का। 500 रुपए श्री चिरंजीवी लाल भट्ट जी जो कि शक्तिगण थर से हमारे बीच में है, जनक के पात्र को उनके अच्छे अभिनय पे पारितोषिक के रूप में दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री चिरंजीवी लाल भट्ट जी का। 500 रुपए जयप्रकाश नैनवाल जी जो कि हमारे अतिथि के रूप में भी आए थे, छोटे राम को उनके अच्छे अभिनय पे दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री जयप्रकाश नैनवाल जी का। श्री गणेश नैनवाल जी 300 रुपए छोटे राम और 200 रुपए छोटे लक्ष्मण को उनके अच्छे अभिनय पे दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री गणेश प्रसाद नैनवाल जी का। 500 रुपए श्याम सिंह रावत जी जो कि 413 जी में रहते हैं, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। 500 रुपए श्रीमती सुशीला रावत जी जो कि 413 जी में रहती हैं, लक्ष्मण और राम जी के पात्र को उनके अच्छे अभिनय पे दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्रीमती सुशीला रावत जी का। 151 रुपए श्री मनवर सिंह नेगी जी जो कि 392 रावत एंड फैमिली ब्लॉग जो कि यूट्यूब चैनल है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। और एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 20 रुपए राजू जी 837 जी में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। 20 रुपए श्री विजय सिंह साहू जी जो कि 837 जी में रहते हैं, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। मैं सभी इन्हीं दानी दाताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आभार प्रकट करता हूं और श्री प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दानी दाताओं का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे और इनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे, और तभी तो मेरा हौसला भी बुलंद हो जाएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की। और हमारे दोनों तरफ कैशियर बैठे हैं, जिस भी महानुभाव को कुछ भी दान स्वरूप भेंट करना हो तो कृपया कैसर महोदय या हमारे किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं और अपना सप्रेम भेंट श्री प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में भेंट कर सकते हैं, जो कि आरओ सिस्टम का एकमात्र स्थान है। वंश आरओ सिस्टम। 2100 रुपए श्रीमती पुष्पा नेगी जी जो कि लक्ष्मी नगर से हमारे बीच पहुंची हुई है, और ये हमारी संस्का महोदय श्रीमती मीना भंडारी जी की छोटी बहन है। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्रीमती पुष्पा देवी जी का। हम सभी परिवार इस पर बहुत गहरा दुख प्रकट करते हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि 2 मिनट के लिए और कुछ चंद क्षणों के लिए उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम अपने स्थान पर उपस्थित होंगे। आप 2 मिनट के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
उपस्थित सज्जन गणों, इस अभिप्राय हेतु आज का दरबार निश्चित किया गया है। तो आपको तो भली बात ज्ञात है, यह भी आपसे छुपा नहीं है कि अब मेरी ये चौथी अवस्था है। इस हेतु वेदों की आज्ञानुसार अब मुझे ये राज्य इसके उत्तराधिकारी को सौंप देना चाहिए। मेरी अनुमति से राम को अब युवराज बना दिया जाए और यह सूर्यवंशी ताज उसी के माथे पर विदा किया जाए। हर कार्य की योग्य भी है, इसलिए वही राज्य का अधिकारी है। इसमें आप सब सदा सदु की क्या राय है? यदि आपको यह कार्य सहस्र स्वीकार हो तो कल ही राम का रास तिलक कर दिया जाए। कहिए आप लोगों की क्या आज्ञा है? राय पूछो तो हमें स्वीकार है। कहा तू? अच्छा ठीक है। इसी समय दरबार में रामचंद्र को बुलाया जाए। जो आज्ञा हो महाराज। गुरुजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। चिरंजीवी भव। बेटा, आज सभा के कार्यक्रम में और जनता की इच्छा अनुसार तुम्हें कल राज तिलक दे दिया जाएगा और अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राम। अच्छा, तो आज की सभा यहीं पर विसर्जित की जाती है और कल का दिन राज तिलक के लिए निश्चित किया जाता है। श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता माता की। अभी आपने देखा कि दशरथ जी द्वारा घोषणा की गई है कि बड़े सुपुत्र श्री राम जी को राज्यभार सौंपा जाए, उनका राज्याभिषेक किया जाए। लीला आज बहुत अच्छी है। कल राम राज्य होगा। सुनो 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 नगर वासियों सुनो, कल राम राज्य होगा। कल श्री राम का राज्य होगा। सुनो सुनो। क्यों सुमंत जी, क्या बात है जो तुम ऐसी मना रहे हो? भैंस तेरे की रास्ते ही रोक कर बैठ गई। अरे क्या मालूम नहीं कि कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है? अब मेरा रास्ता छोड़, मुझे अभी सारे नगर में जाकर यह शुभ समाचार सुनाना है। ओह, यह बात थी। अभी जाती हूँ। हाँ, अभी जाती हूँ और रानी कैकेयी के दरबार में जाकर भरत को राज्य दिलाती हूँ।
सुनो 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 सुनो, कल राम राज्य होगा, कल राम राज्य होगा। आहा, आज तो बहुत सुंदर शब्द कर्ण गोचर हो रहे हैं। हे अयोध्या नगरी, तू धन्य है। देखेंगे राम राज आज, धन्य भाग्य हैं। देखेंगे राम राज आज, धन्य भाग्य हैं। हंस हंस के गीत गाएंगे, यह प्रेम राग है। हंस हंस के गीत गाएंगे, यह प्रेम राग है। हेलो, बैठेंगे तख्त पर जब श्री राम जानकी, बैठेंगे तख्त पर जब श्री राम जानकी, शोभा का जो वर्णन करे, इसका दिमाग है। शोभा का जो वर्णन करे, इसका दिमाग है। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। देव ऋषि प्रणाम। हमारे अहो भाग्य हैं जो इस हर्ष के अवसर पर आकर के दर्शन दिए। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया तो हूँ, किंतु हाँ हाँ, रुक क्यों गए देव ऋषि? ऐसे ही जरा मन भारी भारी सा हो रहा है। सो क्यों? लक्ष्मण जी, मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता। जो होती है उसका ज्ञान तो सभी को होता है। नारद जी, अब तो मैं अवश्य पूछने की हट करूंगा। तो सुनो लक्ष्मण जी, आप जिस खुशी का अनुभव कर रहे हो वह तो क्षणिक मात्र है। नारायण नारायण। वह कैसे नारद जी? अब तो राज आज्ञा भी हो चुकी है। सो तो मुझे भी ज्ञात है लक्ष्मण जी, किंतु आपके मन में तो दूसरे ही प्रकार की मंत्रणा चल रही है। मंत्रणा? वह कैसी मंत्रणा? नारायण नारायण। तो अब मैं स्पष्ट ही कह देता हूँ, कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक न होकर भरत जी का राज्याभिषेक होगा। नारायण नारायण नारायण। नारद जी, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है, संसार की सारी शक्तियां मेरे विरुद्ध हो जाए, दशों दिशाओं के दिग्गज और दिक्पाल चाहे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, सूर्य चंद्र और आदि नक्षत्र चाहे अपनी गतिविधियां बदल दे, फिर भी यह अन्याय मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और भरत को राज्य गद्दी पे कदापि नहीं बैठने दूंगा। नारायण नारायण नारायण। काल की मैं ज्वाला हूँ, विश्व का महासागर हूँ मैं, चाल का वेग मैं, प्रारब्ध का चक्र हूँ मैं।
हृदय में शांति है तब तक ही मलय हूँ मैं। भर जाऊं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा तो ये पृथ्वी किस हाल में होगी। स्वर्ग की बसी ये देवभूमि भी दसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोग जला दूंगा और भरत को राज्य का स्वाद अवश्य चखा दूंगा। नारायण नारायण, हमारे नारायण को काहे की चिंता। नारायण नारायण। भगवान रावण आदि राक्षसों को मारने हेतु नारायण ने नर अवतार लिया है, किंतु आप इस भूल में आकर सब भूल गए। नारायण नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हैं ऋषि जी। हे देव ऋषि, किंतु रावण आदि दानवों को मारने का भी समय नहीं हुआ है। नारायण नारायण। तभी तो कहा प्रभु, आपको समय का भी ज्ञान नहीं रहा। तो क्या त्रेता युग बीत चुका है? हाँ भगवान हाँ। अब तो कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है। कल आप राजकाज में फंस जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। नारायण नारायण। भगवान इस हेतु हम ऋषि मुनियों का उद्धार करने हेतु आप इस झंझट में ना फंसे और माता सहित और लक्ष्मण जी को साथ लेके जंगलों की ओर जाने की तैयारी कीजिए। समझा, किंतु अब तो राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी है। नारायण नारायण नारायण। भगवान मैंने सब प्रबंध कर लिया है। अच्छा, तो यहाँ भी चुप नहीं बैठे। कुछ ना कुछ गुल खिला ही लेते हो। वो भी आप ही की कृपा से प्रभु। खैर कुछ भी कहो। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं जाऊं। हाँ, अब तुम जा सकते हो। भगवान कृपया माता जी तक मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान। नारायण 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 नारायण। रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंत्रा। कहो आज इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं किया? रानी जी मैं क्या कहूँ, आज तो एक ऐसी बात सुनने में आ गई जिसे सुनकर मेरे पांव तले जमीन ही खिसक गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, वो कौन सी बात है? क्या बताऊं मेरी रानी, आपकी और मेरी तो सहमत ही आ गई। अरे कमरा बोल तो सही, जरा जल्दी बतला। क्यों मुझे परेशान कर रही है? रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़ी गजब की है बात। जब से मैंने यह सुना थर थर कांपे गात, थर थर कांपे गात। बात सुनी एक अनहोनी है। राज्यसभा में राजा ने मनमानी
पूछा और ना ही भरत जी को। राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी मचाई कि चट रोटी पट्टीदान। ले बेटा राज्य संभाल। मंथरा, मुंह संभाल कर बात करो। जानती हो तुम क्या कह रही हो? चाहिए था कि उछलती कूदती मेरे सामने आती और यह शुभ समाचार मुझे देती और मांगा इनाम पाती। अरे डाकी, अगर राम को राज्य मिल भी गया तो तेरे घर से क्या जाता है? अरे कलमुगी, तुझे मालूम नहीं, राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी एक दासी हूँ। लेकिन सत्य ही पूछो तो आप अपने ही बनावट और श्रृंगार में व्यस्त रहती हो और अपने ही शरीर की देखभाल कर सकती हो। और क्या आगे भी ध्यान है? आप तो हर एक का मन अपने जैसा ही समझती हो, इसीलिए तो राम को प्यार करती हो। एक आवश्यक सूचना, रात तो बीत जाने दो, फिर देखना क्या गुल खिलते हैं तथा क्या नतीजे निकलते हैं। तब रोगी, पछताओगी और हाथ मलती ही रह जाओगी। मेरा उपदेश फिर बाद में याद आएगा, लेकिन फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। मंथरा कहती तो ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी है ना,
सौतन जाया किसको भाया? भला हो मंथरा प्यारी का, जिसने मुझे ठीक समय पर याद दिलाया, अन्यथा मेरे बर्बाद होने के 10 घंटे ही रह गए थे। अब चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं अपने भरत को राज्य दिलाकर रहूंगी। किंतु महाराज को कैसे समझाऊं, जिससे कि राम उनकी आंखों से दूर हो सके? मंथरा, अरे ओ मंथरा, कहती तो ठीक है, किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि महाराज को कैसे मनाऊं और उनको अपने बस में कैसे लाऊं। कुछ बात करे मेरी प्यारी सखी। अरे क्या तुम नाराज हो गई? और वो भी मैं, यह कैसी बात कर रही हो रानी? जरा मेरे समीप आओ, मैं एक भारी तरकीब बताती हूँ। ले आ गई, अब जल्दी बता। हाँ, फिर सुनो। वह 2 वर जो राजा ने आपको देने को कहे थे, वह आज राजा से मांग ही लो। 1 वर से भरत को राज्य, तो दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास। बस तुम इतना कर दो, बाकी मैं सब संभाल ही लूंगी। शाबाश मंथरा, ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। तू देख मैं कैसे त्रिया चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों उगाती हूँ। ऐसो भेष बनाऊंगी आज मैं तो भेष बनाऊंगी, ऐसो भेष बनाऊंगी आज। छल छंद पर पंख ऐसा रचूंगी, छल छंद पर पंख ऐसा रचूंगी, तुझको चढ़ाऊंगी आज मैं भरत को राज दिला के, अपने लला को राज दिला के, राम को वन में पठाऊंगी आज, आज मैं तो देश बना। अपनी आभूषण सभी उतारो, अपना रूप भयंकर धारो, अपने आभूषण सभी उतारो, अपना रूप भयंकर धारो। यह क्या वृत्तांत है? आज इस तब के स्थान पर रंग गम के बादल छा गए।
प्यारी कह गई, तुम इस तरह से क्यों लेटी हो? सोती हो कि जागती हो? हे प्रणाली सही, जरा आंखें तो खोलो, कुछ तो मुख से बोलो। किसने सताया, कुछ तो कहो, क्यों इस प्रकार से नाराज हो? प्यारी, जरा बता तो सही, मंत्रा, हरि ओ मंत्रा कहाँ मर गई? मंत्रा, क्या तुझको कुछ मालूम है कि रानी इस तरह से उदास क्यों है? सच बतला, वरना तेरी खैर नहीं। महाराज प्रणाम। महाराज, सुबह से इनकी यही हालत है। ना जाने दिल पर क्या मलाल है। मेरे पूछने पर यही बताया कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। बस इससे अधिक कुछ ना कहा महाराज। अच्छा, तुम जा सकती हो।
अपने माने सोच रहा हूँ, अपने माने सोच रहा हूँ, क्या कोई जादू है जीना ये सच बता मोरी यारी, सच बता मोरी यारी, मैं तुम्हारे अधीना ये
आते हैं निराले मुझको घायल करने वाले, तेरी बातें हैं निराले मुझको घायल करने वाले। कैसी सूरत बनाई रचना दान, कैसी सूरत बनाई रचना दान। हाथ जोड़ूं याद जलाऊं दिया, हाथ जोड़ूं याद जलाऊं दिया, मेरा कांपे हिया ना सताओ जान, मेरा कांपे हिया ना सताओ जान। जाओ जाओ मेहरबान ना बचो खाई है जान, जाओ जाओ मेहरबान ना बचो खाई है जान, जरा पीछा भी छोड़ो ना करके वीरान, जरा पीछा भी छोड़ो ना करके वीरान। तेरा यहाँ हाल हो जाता तेरा यहाँ हाल हो जाता ऐसा किया बर्बाद बस बस बस, ऐसा किया बर्बाद बस बस बस। घायल करने वाले, तेरी बातें निराले मुझको घायल करने वाले। ऐसी सूरत बनाई रचना दान, ऐसी सूरत बनाई रचना दान। आखिर आखिर तुम्हें क्या हो गया? मन को शांत रखो और अपनी व्यथा मुझे सुनाओ। मैं तुम्हारा दुख दूर करने का अवश्य प्रयास करूंगा। जरा जरा अपने होश को ठिकाने लगाओ। Thank you.
नहीं कैकेयी नहीं। नहीं, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। अब आप अपने महलों में जाइए। मेरा दम तो यूं ही रुक रुक निकलने। हे देवी, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जरा मन को शांत करके अपनी व्यथा तो मुझे सुनाओ। मैं तुम्हारा दुख दूर करने का अवश्य प्रयास करूंगा। मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक कि आप राम की सौगंध नहीं खाते। अच्छा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि मैं जो मांगूंगी वह आप मुझे देंगे। मांगो तो सही मेरी रानी, तुम कहो। तुम्हें आकाश के सारे तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख दूं। तुम कहो तुम्हें राजा को भिखारी बना दूं। तुम कहो तुम्हें भिखारी को राजा बना दूं। अच्छा, तो खाओ राम की सौगंध। मुझे विश्वास तभी होगा हम रघुवंशियों की जान स्वाभिमान के साथ है। सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन हमने जो वचन दे दिया उसे अवश्य पूरा करते हैं। मांगो मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अच्छा, पहला वर कौन सा मांगू? मांगो जो तुम्हें ठीक लगता है, मांगो। ये वाला या ये वाला? पहले ये वाला मांगो। तो महाराज, मेरे पहले वर से भरत को अयोध्या का राज। क्या कहा? भरत को अयोध्या का राज्य, और दूसरे वर्ष राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं, क्या कहा? राम को वनवास कहते हैं।
तुम हो तो हो। हाँ महाराज, 14 वर्षों तक राम नहीं, 14 वर्षों तक राम मुनि वेश धारण कर नहीं, जंगलों में रहेंगे और वंचित होगा। नहीं, कहीं ये तुम क्या कह रही हो? अरे जालिम, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें पता है तुम क्या मांग रही हो? अच्छी तरह से जानती हूँ। एक राजा की पुत्री हूँ। भला एक नहीं। राज्य से कम क्या मांग सकती हूँ? मुझे तो बस यही 2 वर चाहिए। यदि आप न देना चाहें तो अपने नहीं। वचन तोड़ सकते हैं और फिर धर्म और सत्य का नाम नहीं नहीं, अपनी जिज्ञा पर कभी मत लाना। जो मांगना चाहती हो मांगो, तो मैंने मांग लिया। सोचना तो चाहिए था, किंतु मैंने सोचा नहीं। अरे ओ निर्लज, अरे ओ पापिन, तुझे पता है कि ये सारा संसार मुझ पर हंसेगा। एक स्त्री के प्यार में वनवास चलेगा। मान जाओ कैकेयी, मान जाओ, अभी भी वक्त है, मान जाओ। मैं भरत को राज्य तो दे दूंगा, मगर राम को वनवास। यह वाला वर अपना वापस ले लो। कैकेयी, ये वाला वर अपना वापस ले लो। देना है तो मुझे यही 2 वर चाहिए, और नहीं दिए तो आज के बाद कभी मत कहना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे देव, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं हूँ
अगर मुझे मालूम होता कि तो इस तरह से गुल खिलाएगी तो मैं कभी नहीं तुझे वो तो मर नहीं देता। तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। हे सूर्यदेव, कल तुम उदय न होना, क्योंकि आपके उदय होते ही मेरे लिए एक संसार में अंधेरा छा जाएगा। अब बस केवल तेरा ही सहारा है। कोई मेरी मदद कर, मुझे इस संसार से उठा ले। लगता है तू आ गई है। वो देखो, तुम्हारी मौत, तेरी मौत तेरी तरह से प्रार्थना पर आ रही है। अब आ गए दशरथ का। मुझे संभाल। कहिए, सेवक के लिए क्या आज्ञा है? महाराज, महाराज, तिलक का मुहूर्त निकलता जा रहा है। मंत्री जी, महाराज तो रात भर राज तिलक के कार्य में व्यस्त थे, इसलिए रात भर सोए नहीं है, इसलिए अभी सोए हुए हैं। तुम सिर्फ इतना काम करना, बेटा राम को शीघ्र ही भेजना। जो आगे हो महाराज।